आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव संध्या इस वर्ष अपनी मौलिकता और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए विशेष रूप से यादगार रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सदगुरु कबीर के प्रसिद्ध साखी शब्द मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पर आधारित मनमोहक नाटिका रही, जिसमें कबीर के जीवन, विचारों और सामाजिक संदेशों को अत्यंत प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। नाटिका में कबीर के 600 वर्ष पुराने लोक विचारों को आधुनिक समय की परिस्थितियों से जोड़ते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मान्यताओं का सुंदर समन्वय दिखाया गया। इस प्रस्तुति में कबीर के आडंबर रहित जीवन, आत्मविश्लेषण और मानव कल्याण की प्रेरणा को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया, जिसे दर्शकों, विशेषकर अभिभावकों और अतिथियों ने सराहनीय बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की। इस गरिमामय आयोजन में ग्रेसिम उद्योग प्रमुख शांतनु कुलकर्णी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह, अभिभावक गण एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अंत में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शिखा मनोज सक्सेना ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कलाकार विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयासों की सराहना की तथा आगामी वार्षिकोत्सव के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम देर रात तक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की विविधता के साथ हर्षोल्लास वातावरण में संपन्न हुआ। साधना पर आधारित है। इसमें ईश्वर की परिकल्पना सर्वव्यापक और निराकार है। आइए इन्हीं भावों पर आधारित सुनते हैं गुरु वंदना और प्रसिद्ध कबीर भजन जरा।
also secured 100 marks in painting. Next, I would like to call Rishika Raghuvanshi, 89% marks in science. Yes, very good. Shantanu Kumbi sir and Pallavi ma'am on to the stage. Yes. Please sir. Next, Yes. Surya Pratap S. Narupa, who was shining at state and national level. नहीं हाँ बस या 26 in junior category. सामने प्लीज. Yes. बैठ जाओ, very good. Yes. Look at here. Yes. Yes. Hello. Yes. Industries whose support and guidance always help us to march ahead. The head of Grasim Industries, who is always ready to provide ample opportunities and facilities not only for school. That define us. We are your hosts, Himalika and Ayush, and tonight we are here not just to celebrate success, but to interview the person who makes it all possible. But before that, it is our privilege to have our esteemed chief guest, Srimati and Shri Shantanu Kulkarni sir amongst us, along with all dignitaries, distinguished guests and supportive parents. Reminds us of your earlier days, and even today you appear energetic and gracefully composed, a true inspiration for all of us. This reflects your discipline and the inspiring leadership you model for everyone here. That's a 15-year-old photo taken when I was an OTA. And yes, it has been a journey of discipline where we learn to push limits, stay focused and lead from the front. Let's take a look at this year's sports highlights and walk through these proud moments together. Here's the athletics glory, 10 gold medals across sprint, jump and relay. Our athletes truly outdid themselves. We won gold in 100 meter, 200 meter, long jump in under 14 and 17, triple jump boys and 4 into 400 meter girls relay. We are proud of Rahul Sisodia. 100% pass rate in 0.1% in grades. Pehel with 94.8 in commerce and Mohit topping science and Manas with a perfect set up a suggestion box, and parents are welcome to lot to share with all of you, but our words still echo within me and which recall me the lines. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही. थैंक यू. खड़ा बाजार में सब
उन्होंने धार्मिक पाखंड, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अपने विचारों को नए आयाम तक पहुंचाया तथा एक सच्चे, सरल, परोपकारी, उदार और भक्ति प्रधान जीवन का संदेश दिया। इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी के रूप में मिलती हैं। कबीर की भाषा सहज, सटीक और जनमानस की भाषा है। इनकी भाषा को सादुकड़ी नाम दिया गया, जो ब्रज, अवधी और भोजपुरी का मिश्रित रूप है। आइए कबीर जैसे दार्शनिक, भक्त, समाज से। अरे नीमा, ऊपर वाले की मेहरबानी से आज अच्छी कमाई हो जाएगी। जमींदार साहब के यहाँ पर काम मिला है, चलो काम पर चलते हैं। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है। हाँ, चलिए फिर देर मत कीजिए। चलो। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस एक ही चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। हाँ, अपनी सोनी गोद देखकर मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। काश ऊपर वाले ने मुझे भी कोई संतान दी होती तो कितना अच्छा होता। पर क्या करे, ऊपर वाले की मर्जी। उसके दरबार में देर है। अरे ये तो प्यारा सा बच्चा है। बच्चा? लाइए मुझे दीजिए। अरे वाह, चलो साथियों, खेलते हैं। हाँ, चलो खेलते हैं। अरे कबीर कहाँ गया? कहाँ गया? वो रहा, रुको, मैं बुलाता हूँ। अरे कबीर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, मेरा मन नहीं हुआ। अरे चलो, और नहीं, अरे तुम ज्यादा खेल, अरे चलो साथियों, अब हम दूसरा खेल खेलते हैं। कबीर तो फिर से महफिल चला गया। कहाँ गया? कहाँ गया? वो बैठा, ठहरो, मैं बुलाकर लाता हूँ। कबीर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज क्यों नहीं खेल रहे हो? बस आज मेरा मन नहीं हो रहा। क्यों? जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में हम मेरो मन लागो रे, मन लागो, मन लागो, लागो रे लागो। यार फकीरे हो, यार फकीरे, मन लागो।
बगल में सोता हाथ में मुंडी बगल में सोता चारों दिशा जगी मन लागो मेरो मन लागो रे मन लागो लागो रे लागो यार फकीरी यार फकीरे चांद ही नहीं दिखता। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। साधना बाहर की नहीं अंतरात्मा की होनी चाहिए। माला फेरत चुप गया न मन का फेर करता मन का डाल मन का फेर। मैंने पूरा जीवन ज्ञानार्जन और जीवन के परिमार्जन में बिता दिया, यह सोचकर कि मनुष्य धर्म, संप्रदाय और मानवता के प्रति ईर्ष्या छोड़कर एक सुखमय संसार का निर्माण करेगा। परंतु आज का मनुष्य अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कितना बन गया। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलेगा कोई जो मन खोजा अपना खुद से बुरा न कोई खुद से बुरा न कोई। हाँ गुरुवर, वह स्वयं को परम ज्ञानी दूसरों को अज्ञानी समझता है। वह स्वयं के भीतर बैठे ईश्वर को नहीं देखता और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उसे ढूंढता रहता है। यही कारण है कि उसका बड़े बड़े केले लिया क्या दो, मेरा काम नहीं बिगड़ेगा। वो वहाँ पे है ना, अभी ध्यान रखना, ये मेरा काम बिगड़ता है इससे। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे गिरे? इनकी हालत तो बहुत गंभीर है, कोई एम्बुलेंस को फोन करो। नहीं, हम इन्हें उठा के ले सकते हैं। चलो हम सब इनकी मदद करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। आप देख रहे हैं फ्रेश न्यूज चैनल। आपको लिए चलते हैं ताजा खबरों की ओर। लगता है यहाँ कोई घटना हुई है। चलिए जानते हैं यहाँ आखिर हुआ क्या है। आप यहाँ कैसे गिरे? आपको कैसा लग रहा है? लगता है कि बोलने की हालत में नहीं है। यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। आइए आप बताइए, आपका नाम क्या है और ये घटना कैसे हुई? हमारा नाम दल्लत। हमने देखा ये गिर रहे थे, बचाने का प्रयास किया, किनारे पे गिर पड़े। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी देखिए इनकी हालत बहुत गंभीर है। अरे यह सब कैसे हुआ? इनकी हालत बहुत गंभीर है। अभी अभी नेताजी परशुराम का आगमन हुआ है। चलिए जानते हैं वह इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नेताजी, आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं? भाई और बहनों, आप इस सड़क को देखिए। इसे बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब यह बन रही थी तब मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, लेकिन तब सरकार की नींद नहीं खुली। नेताजी, आप इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अरे भाई, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, मैं सरकार को छोड़ूंगा नहीं। हमारा नेता कैसा हो?
आप सभी इन्हें अस्पताल ले जाइए और वहाँ मेरा नाम जरूर लेना। नेताजी संघर्ष करो। नेताजी संघर्ष करो। जिन्हें क्या हुआ है? मर गया। और एक दिन पड़े। अभी हमारे सामने एक सज्जन व्यक्ति का आगमन हुआ है। देखते हैं वह कौन है और इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं। हम फ्रेश न्यूज चैनल से हैं। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जीव दया संस्थान का एक वरिष्ठ अधिकारी, आप सभी ध्यान दीजिए। हमारा जो जीव दया संस्थान है वह इन्हीं कठिन परिस्थितियों में असहाय लोगों की मदद के लिए जाना जाता है। हमने कई लोगों की जान बचाई। हमारे संस्थान की एम्बुलेंस कुछ ही वक्त में आती है। यह रहा हमारा QR कोड, आप इस पर अपना दान दे सकते हैं। देकर जीव दया संस्थान को दान आप बचा सकते हैं कई जरूरतमंद लोगों की जान। आप भी नर सेवा को नारायण सेवा समझते हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब भी यही कहते हैं। चलिए हम सब मिलकर इन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। यह देखिए हमारे संस्थान की एम्बुलेंस आ रही है। चलिए इन्हें ले चलते हैं। मुझको कहाँ